जयसवाल, गिल, पंत, ये लोग अलग जनरेशन के क्रिकेटर्स हैं। जब आए थे पहली बार ऑस्ट्रेलिया, हमारे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ चलता था कि कैसे हम रन बनाएंगे, अपने आप पे हम ज़्यादा प्रेशर डालते थे। बट देखिए, हर जनरेशन अलग होता है। आजकल के लड़के एकदम बिंदास और फियरलेस है, और ये शायद उनके फेवर में काम भी कर रहा है। भाईजान रोहित शर्मा की आप बातें सुनो यार, ये कैरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है भाईजान, कैरेक्टर टीम के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी लड़के इतने मेंटली स्ट्रांग है, एडेप्टेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम एनीमोर। लड़के लोग अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी डिफिकल्ट चीजें सामने आई तो उसको अच्छे से करना है। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक्चुअली मैं इंतजार कर रहा था, मजा आ गया। इतना जबरदस्त तरीके से बोलता है ये बंदा, आप यकीन करें, आई एम अ बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा's प्रेसेस, हिज एक्शंस, हिज ये स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये रोहित शर्मा और इनका स्टाइल है, सब जानते हैं। मैंने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इनकी अटेंड की हैं। बड़े चिल मोड में, मीठे माहौल के अंदर बैठ के बात कर रहे होते हैं, और बड़ी एक कंक्लूसिव टाइप की उनकी टॉक होती है, टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे भड़के के बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है। और क्यों ना आए, आप इतनी बड़ी जीत के साथ चल रहे होते हैं। आपने एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, एक आप जीते हैं, टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेल चुके हुए हैं, मतलब उस टीम के आप कप्तान हैं, तो वो रहेगी बॉडी लैंग्वेज। और he'll be opening the batting. I'll bat somewhere in the middle. और उसकी कप्तानी, उसकी क्रिकेट देख के एक चीज हमेशा मैंने ये हाईलाइट की है कि रोहित शर्मा की मैं जब बात करता हूं, या दैट मैन इज सेल्फलेस। पहला उनका प्राइमरी फोकस है कि मैच कैसे जीता जाए, मैं कंट्रीब्यूट कैसे करूं। अगर बैट से नहीं कर पाया तो फील्डिंग में क्या कर सकता हूं, बॉलिंग में क्या कर सकता हूं। तो आजकल के लड़के लोग ऐसा सोचते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। किसी ने, आई डोंट नो कि ये सब चीज़ों के बारे में ये लोग कोई बात करता है इनके साथ या कोई इनको बताता है। ये इनका नेचुरल माइंडसेट है। जब भी ये टूर पे आते हैं तो इनका माइंडसेट ऐसे होता है कि मैच कैसे जीता जाए। सुनिए रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये होती है प्रॉपर पेट्रियोटिक कैरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीम इंडिया के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देसी बंदे की जो होता है ना, देसी ना करवे, वो जो उसकी जो मजा आता है ना बात सुनने का, हाय 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 हाय। देखिए ये विराट कोहली करता ना, उसमें एग्रेशन, गुस्सा, ये वो नजर आता। कोई और करता, बाबर, ईशान मसूद, या लेट्स सपोज बेन स्टोक्स, समवन एल्स, एनीवन, उसका वो मजा नहीं आता। आपको तो सीधे बताया था कि रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, तो व्हाट अ सेल्फलेस लीडर यार। ये होती है भाई साहब, जब एक मेंटालिटी आप डेवलप करते हो ना, एक टीम की, एक विनिंग एनवायरनमेंट की, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट की, हार जीत होती है। आप सारे मैचेस नहीं जीत सकते, कभी कभार आपकी परफॉर्मेंस भी बुरी होगी, लेकिन मेंटालिटी में कोई खोट नहीं होती। दिल खुश कर दिया यार रोहित शर्मा ने, मतलब के प्रॉपर क्रिकेटिंग बात यार। कितना एडजस्ट करने में तकलीफ चैलेंज होता है एज अ बैट्समैन, स्पेशली। अरे देखो, अभी आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको तकलीफ तो सहना पड़ेगा, वेदर इट इज फेसिंग द पिंक बॉल, वेदर इट इज फेसिंग द स्पिन, कुछ भी। नहीं, ज़्यादा खेलते नहीं है, बट देखो अभी जब भी आपके सामने एक सीरीज़ है, टूर है, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जब आओगे तो एक पिंक बॉल का टेस्ट मैच होगा ही। तो अभी जैसे मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में वो आंसर किया कि अभी लड़के इतने मेंटली स्ट्रांग है, एडेप्टेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एनीमोर। लड़के लोग अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ें सामने आई तो उसको अच्छे से करना है। तो डिफ़िकल्ट होता है, बट आप क्रिकेट खेल रहे हो हाईएस्ट लेवल पे, तो चीज़ें आपको इजीली नहीं मिलेगी। आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें करने पड़ेंगे। पर्थ में जो हमने टेस्ट मैच जीता, काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंज था। हमारे कुछ प्लेयर्स नहीं थे, एंड चैलेंजिंग कंडीशंस थे, बट हमने जाकर वहाँ पे क्रिकेट खेला, सर नीचे रख के, जिसका जो काम था वो उन्होंने किया, और हमने रिजल्ट हमारे फेवर में लाया। तो इसी तरीके से हमको ये टेस्ट मैच भी देखना चाहिए कि चैलेंजिंग होगा, बट अगर 11 के 11 लोग अपना अपना काम करेंगे तो शायद रिजल्ट जो है वो हमारे फेवर में आ सकता है। कल आप बात भी कर रहे थे जयसवाल का, तो किस तरह का कॉन्वर्सेशन? नहीं, देखिए अभी आजकल के जो लड़के हैं वो काफ़ी फियरलेस है, ज़्यादा बैगेज लेके ट्रैवल नहीं करते। बैगेज मतलब सूटकेसेस नहीं यहाँ पे। तो जयसवाल, गिल, पंत, ये लोग अलग जनरेशन के क्रिकेटर्स हैं। जब आए थे पहली बार ऑस्ट्रेलिया, हमारे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ चलता था कि कैसे हम रन बनाएंगे, अपने आप पे हम ज़्यादा प्रेशर डालते थे। बट देखिए, हर जनरेशन अलग होता है। आजकल के लड़के एकदम बिंदास और फियरलेस है, और ये शायद उनके फेवर में काम भी कर रहा है। जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे सुनता हूँ, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैच कैसे जीता जाए। ये नहीं कि मैं कैसे 100 बनाऊँ, मैं कैसे 200 बनाऊँ, मैच कैसे जीता जाए। अगर जब आप ऐसे सोचने लगते हो तो परफॉर्मेंसेस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस अपने आप होता है, क्योंकि अगर आपको जीतना है तो परफॉर्मेंसेस डालने पड़ेंगे, ये ऑटोमेटिकली होता है। तो बट अगर आपका सोच ऐसा है कि आपको मैचेस कैसे जीतने हैं, सीरीज़ कैसे जीतना है, टूर्नामेंट्स कैसे जीतने हैं, अगर आपका पहला फोकस ये है तो ऑटोमेटिकली जो बड़े बड़े रन ये लोग बनाते हैं वो सेकेंडरी है। पहला उनका प्राइमरी फोकस है कि मैच कैसे जीता जाए, मैं कंट्रीब्यूट कैसे करूं। अगर बैट से नहीं कर पाया तो फील्डिंग में क्या कर सकता हूँ, बॉलिंग में क्या कर सकता हूँ।
तो आजकल के लड़के लोग ऐसा सोचते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। किसी ने, आई डोंट नो कि ये सब चीज़ों के बारे में ये लोग कोई बात करता है इनके साथ या कोई इनको बताता है, ये इनका नेचुरल माइंडसेट है। जब भी ये टूर पे आते हैं तो इनका माइंडसेट ऐसे होता है कि मैच कैसे जीता जाए। ये बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब रोहित शर्मा ने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच चल रहा था, आखिरी लम्हात थे, रोहित शर्मा की खबर आई कि जी वो पहुंच गए, और बस आखिरी जब इंडिया टचिंग डिस्टेंस में था जीतने के, तो रोहित शर्मा ग्राउंड में मौजूद थे, फिर वो प्रैक्टिस करने गए, वो भी ब्रॉडकास्टर ने बड़ा फोकस करके दिखाया। वापस रोहित शर्मा आए, आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि रोहित शर्मा तो अब आ गए हैं, तो देवदत्त पादिक्कल तो नहीं खेलेंगे और शुभमन गिल भी अब फिट हो रहे हैं, तो ध्रुव जुरैल भी नहीं खेलेंगे, तो आप ये बताएं कि रोहित शर्मा बैटिंग किधर करेंगे। देखिए, ना रोहित शर्मा मेरे रिश्तेदार हैं, ना रोहित शर्मा मेरी क्या कहते हैं अपना टीम से खेलते हैं, ना रोहित शर्मा को मैं कभी कोई पर्सनली ऐसा जानता हूं, लेकिन रोहित शर्मा की क्रिकेट मैंने जरूर देखी है, रोहित शर्मा की कप्तानी मैंने जरूर देखी है, और उसकी कप्तानी, उसकी क्रिकेट देख के एक चीज हमेशा मैंने ये हाईलाइट की है कि रोहित शर्मा की मैं जब बात करता हूं, या दैट मैन इज सेल्फलेस। बहुत सारे लोग के अपने पर्सनल एजेंडास जुड़े हुए होते हैं, अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग जुड़ी हुई होती है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग इसलिए नहीं आती है इंडियन टीम में विराट कोहली के अलावा किसी को छोड़ के, क्योंकि जाहिर सी बात है आई डू नॉट बिलोंग फ्रॉम देयर, तो मेरे लिए वो जो क्रिकेट देखनी होती है ना इंडियन, वो बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना होता है। सो जब वो रोहित शर्मा लैंड हुआ और आप लोगों के सवालात के सिलसिला शुरू हुआ, तो आप लोगों ने मुझसे पूछा रोहित शर्मा बैटिंग किधर करेंगे। मैंने आप लोगों को बोला आप रोहित शर्मा के ऊपर ज्यादा सोच रहे हैं, अगर तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, क्योंकि वो 160 पे खड़े हुए थे, डे एंड हुआ था और रिकॉर्ड पार्टनरशिप बननी थी, अगली सुबह 201 की उन्होंने रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनाई। आप लोगों ने मुझसे फिर सवाल किया कि रोहित शर्मा किधर बैटिंग करेंगे। मैंने आप लोगों को बोला मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। आप लोग बहुत सारे हैरान हुए। रोहित शर्मा, आपको बताया था कैनबरा में पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। अगर कैनबरा में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपन करने आए और रोहित शर्मा आपको मिडिल ऑर्डर में दिखे, तो समझ जाइएगा पिंक बॉल टेस्ट में भी वो ओपन नहीं कर देंगे, मिडिल ऑर्डर में दिखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव यू गाइस शो। यार प्रेडिक्शन सही हुई है, थोड़ा सा सीना तो चौड़ा करके बोलना है। तो देखो, हमने तो उस दिन बता दिया था जिस दिन वो बंदा लैंड हुआ था। अभी तो ना पिंक बॉल टेस्ट की कोई तैयारी थी, ना उसकी कोई बात थी, ना कैनबरा था, ना कुछ था। अभी तो लोग आईपीएल के ऑक्शन में इन्वॉल्व थे। इस जीत को भी सेकेंडरी रखा गया था। आईपीएल ऑक्शन के करोड़ों में लोग खेल रहे थे। आपको तो सीधे बताया था कि रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। तो व्हाट अ सेल्फलेस लीडर यार, ये होती है भाई साहब। जब एक मेंटालिटी आप डेवलप करते हो ना, एक टीम की, एक विनिंग एनवायरनमेंट की, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट की, हार जीत होती है। आप सारे मैचेस नहीं जीत सकते, कभी कभार आपकी परफॉर्मेंस भी बुरी होगी, लेकिन मेंटालिटी में कोई खोट नहीं होता। और यही चीज आज रोहित शर्मा ने दो जगह पे साबित की। एक तो अपनी आपको डिमोट करके वो ट्रस्ट शो किया अपने लड़कों के ऊपर कि जब तुम लोगों ने तगड़ा किया तो तुम लोग फिर कर सकते हो आगे चल के। और दूसरी चीज, जिस तरह से यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बारे में एक चीज बोली, बिंदास मेंटालिटी। वो बिंदास मेंटालिटी इनेबल ही इसलिए होती है क्योंकि ऊपर एक ऐसा लीडर बैठा हुआ है जो कि खुद अपने आप को प्रपोज करे टू टेक वन फॉर द टीम। जब आपको मुसीबत पड़ती है और ऐसी कंफ्यूजन में आप होते हो, आपको आगे बढ़ के बोलना पड़ता है, भाई साहब मैं लीडर हूं, मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं। Yeah, he'll be opening the batting. I'll bat somewhere in the middle. What did you make of Arsenal's performances, but the attitude and the way they fit in of Nitish and Harshit? Yeah, it was very impressive to watch them. I've personally only heard things about them, and I watched them in some of the games in IPL, and Nitish particularly in some T20 games that was played before they came here. They certainly possess a lot of talent, and clearly in that first test match in Perth, it never felt like they're playing their first game. Right from the word go, they were in it, and they wanted to be in that battle, and wanting to do everything that is asked of them. Both of these guys showed great body language as well. Whatever I watched from the outside when I was at home, it looked superb, and that is the kind of guys you need in your squad. When you want to win big series, big games, and you want these kind of guys to turn up and take the heat on, and that is certainly what these two guys did. And very, very impressive start to their career. I can only hope that they continue to play as long as possible for the team and keep putting in that performances. ये रोहित शर्मा और इनका स्टाइल है, सब जानते हैं। मैंने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इनकी अटेंड की हैं। बड़े चिल मोड में, मीठे माहौल के अंदर बैठ के बात कर रहे होते हैं, और बड़ी एक कंक्लूसिव टाइप की उनकी टॉक होती है, टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे भड़के के बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है। और क्यों ना आए, आप इतनी बड़ी जीत के साथ चल रहे होते हैं। आपने एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, एक आप जीते हैं, टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेल चुके हुए हैं, मतलब उस टीम के आप कप्तान हैं, तो वो रहेगी बॉडी लैंग्वेज। और पिछले अगर आप 4-5 वर्षों में स्पेशली देखें तो टीम इंडिया की जो प्रोग्रेस है शायद किसी और टीम की उस तरह की है नहीं। कहीं पर थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा मैच डाला तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम डालती है उनके, अदरवाइज फीका पड़ता है। और रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक्चुअली मैं इंतजार कर रहा था, मजा आ गया। देखिए सॉरी,
देसी बंदे की जो होता है ना, देसी देसी ना करवे, वो जो उसकी जो मजा आता है ना बात सुनने का, आय हाय 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 हाय। देखिए ये विराट कोहली करता ना, उसमें एग्रेशन, गुस्सा, ये वो नजर आता। कोई और करता, बाबर, ईशान मसूद, या लेट्स सपोज बेन स्टोक्स, समवन एल्स, एनीवन, उसका वो मजा नहीं आता। जो मजा आता है रोहित शर्मा ये रोस्टिंग करता है, ये घोषणा करता है, ये घोषित करता है, और ये बेहोशित भी करता है। इतना जबरदस्त तरीके से बोलता है ये बंदा। आप यकीन करें, आई एम अ बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा's pressers, his actions, his straight from the heart replies and straight from the heart actions। हाय 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 हाय, मैं तो दीवाना।